Starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अपनी मदद आपका खुलासा, उसकी सियाक़-व-सबाक़ और उसकी हमने कोट्स देखनी कि उसमें कौन कौन सी कोट्स ऐसी हैं जो इस चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ आएगा तो हम उसमें लिख लेंगे। ठीक है, हम इसका स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। हमें पता है इसमें सवाल नंबर ये 3 होता है, इक़्तिबास की तशरीह लिखना है, उसे हमने मार्जिन लाइन लगा ये अंडरलाइनिंग करनी है, हवाला इक़्तिबास लिखना है, हवाला मतन लिखना है और ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम आ गया, माख़ज़ आ गया, सिन्फ़ आ गई। ठीक है, फिर हम सियाक़-व-सबाक़ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा मार्जिन लाइन लगी हुई है। सियाक़-व-सबाक़ की आप इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है पैटर्न ऑफ इक़्तिबास की तशरीह, आप वो देख लें और इसका हमने खुलासा भी उसमें दिया हुआ है, आप वो भी देख लें। ठीक है, इक़्तिबास की तशरीह का पैटर्न इसलिए देख लें कि उसमें मैंने बताया हुआ कि हम किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें मैं आपको दूँगी, प्रोवाइड करूँगी और उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे सियाक़-व-सबाक़ ठीक है ये करते हैं। पहली 2 लाइनें हमेशा सेम होती हैं। तशरीह तलब इक़्तिबास सबक की इब्तिदा से माख़ूज़ है जिसका अजमाली सियाक़-व-सबाक़ कुछ यूँ है, ये तो सब में है ना। अगर ये कोई भी पैराग्राफ जिस तरह ये पैराग्राफ है, अगर ये स्टार्ट से है या मिड से है या एंड से, हम उसी के मुताबिक लिखेंगे। अगर ये इब्तिदा से इब्तिदा लिखेंगे, दरमियान से एंड से है तो इख्तिताम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह कि खुदा की मदद उन लोगों के साथ होती है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जिस तरह पानी खुद पंसाल में आ जाता है, इसी तरह अवाम के मुताबिक हुक्मरान उन पे मुसल्लत किए जाते हैं। गवर्नमेंट का उम्दा होना और अच्छे कवानीन का अजरा भी इसी अब एक कदीम गलत फहमी है। सच्चा मसला और हकीकी बात वही है जो विलियम ड्रॉगन ने डबलिन की नुमाइश दस्तगारी में बताया कि हमारी मेहनत, हमारी आज़ादी हम पर मुनहसर है। ये इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। इल्म के निस्बत अमल इंसान को मोअज़्ज़ज़ बनाता है। इस तरह हमारे 8 से 12 लाइन हमारी कंप्लीट होती है। फर्स्ट साइड में हमने ये अपनी कंप्लीट करना होता है। ये हमारे पास 5 नंबर का होता है, 3 नंबर का हमारा यहाँ से होता है, 2 नंबर का ये सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम होता है और ये होता है। अगर आपको मार्क्स जो सिर्फ नहीं याद तो इट्स ओके, हमने लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ होते हैं जिन्हें चीज़ें जल्दी याद रह जाती हैं, वो लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन को अच्छा करते हैं। ठीक है, और इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और अगर आपको नहीं याद तो कोई मसला नहीं है, माख़ज़ और सिर्फ ना ही लिखे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सियाक़-व-सबाक़ 3 नंबर का होता है और 2 नंबर का ये होता है। ठीक है, इस तरह हमारी फर्स्ट साइड बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होती है। सेकंड साइड पे जाते हैं हम। सेकंड साइड से हमारी तशरीह स्टार्ट होती है। ठीक है, हर बच्चे को ये जो होता है ना मुसन्निफ़ के बारे में नहीं मिलता, तो हम उसके मुसन्निफ़ के बारे में चंद लाइनें बहुत अच्छी-अच्छी लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो हम खुद तशरीह करते हैं। ठीक है, हम इसका स्टार्ट करते हैं। सर सैयद अहमद ने कौम की इस्लाह के लिए तलवार की बजाय कलम से जहाद किया। आप 1868 में इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए जहाँ आप 2 चीज़ों से मुतासिर हुए, एक इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी और दूसरी इस्लाही रिसाले। वापस आके 1870 में आपने अलीगढ़ में रिसाला तहज़ीबुल अल-अख़लाक़ जारी किया। शामिल निसाब मज़मून 1875 में लिखा गया और तहज़ीबुल अल-अख़लाक़ के छठे शुमारे में ये शाया हुआ। अब ये मज़मून मक़ालाते सर सैयद जिल्द पंजुम में मौजूद है। यहाँ तक हमने मुसन्निफ़ के बारे में और जिस बुक से ये लिया गया है वो थोड़ा-सा लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं दोबारा तशरीह तलब पैराग्राफ में, ये हम बोल्ड मार्कर से लिखते हैं। यहाँ से हम अपनी तशरीह स्टार्ट करते हैं। या देखिए 1.5 साइड तक तो मैं ये हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। हम हाँ, जो भी पैराग्राफ है हमने 1.5 साइड यही लिखनी है बिल्कुल। सियाक़-व-सबाक़ भी जो पैराग्राफ आएगा हमने यही लिखना है और ये भी जो भी पैराग्राफ आएगा हमने यही लिखना है चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद हम तशरीह स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके पैराग्राफ जो आया होता है उसके मुताबिक आपने करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आके हमने यहाँ पे ये मैंने लगाया हुआ, यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी ऊपर वाली लाइन में हम कट कर देते हैं और नीचे वाली लाइन में। ठीक है, यहाँ पे कट नहीं करते मतलब कि हमने ये छोड़नी होती है। यहाँ पे हमारी 2 लाइन की हमारी कोट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने दोबारा स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी तशरीह करनी है, यहाँ से करनी है। इस तरह हमारी दूसरी साइड हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हमने लफ्ज़ बोल्ड करने होते हैं। इसमें पैराग्राफिंग करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब आप कोड डालते हैं तो वो पैराग्राफ खुद ब खुद ही बन जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे हमने कोड डालेंगे तो ये एक पैराग्राफ बन गया, ये एक पैराग्राफ बन गया, ये यहाँ पे दूसरा बन जाएगा और यहाँ पे तीसरा बन जाएगा। इस तरह हमारे 3 पैराग्राफ बन जाएंगे। कोड की वजह से पैराग्राफ खुद ब खुद ही बन जाते हैं। पैराग्राफ का जो ख्याल रखना होता है वो हमने उसमें रखना होता है खुलासे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज भी हम इस तरह करते हैं। यहाँ पे हमारी कोट आ जाएगी, कोई शेर आ जाएगी, कोई हदीस आ जाएगी, कोई भी इस तरह कोई कॉल आ जाएगा किसी भी शख्स का यहाँ पे भी।
ठीक है, और ऊपर और नीचे वाली लाइन छोड़नी है, आपका कोड 4 या 3 2 लाइनों का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जगह छोड़नी है, ये हमने पढ़ यहाँ पे तशरीह लिखनी है खुद। ठीक है, अगर आप ये कोड डालते हैं तो आपका पेज बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है यहाँ पे भी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज की इसकी देखते हैं, ये हमारा 4 और लास्ट पेज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कोड डालते हैं, यहाँ पे भी कोड डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे तशरीह करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, लास्ट में हम ये लिखते हैं अलगर्ज ये के, मुख्तसर ये के, या इस तरह कोई भी जो लफ्ज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं और हम अपना बाइंड अप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी तशरीह 15 नंबर की कंप्लीट हो जाती है। 10 नंबर की आपकी तशरीह होती है, इस तरीके से करेंगे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक होता है। आपा मैं आपको वो कोड्स डिस्कस करती हूँ जो आप मैक्सिमम जो भी पैराग्राफ आएगा उसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कोड्स हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट बना लें और इसमें से आप कुछ याद कर लें अच्छे वाले, जो आपको अच्छे लगे, जो ईजी लगे। मैं पढ़ देती हूँ एक एक करके यहाँ से। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर आखिर बढ़ाई। ये बहुत अच्छा है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं इसे पूरी तशरीह में। नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, सो बात जब अकीक कटा तब रंगी हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अच्छा है, आप इसे याद कर लें। ठीक है, आगे आयत का तर्जमा है, अल्लाह ताला ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। इनमें हमने आयत यूँ लिखनी होती है। ठीक है, अगला शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मौलाना जफ़र अली ख़ान का है ये। ठीक है, अगला है, वो दूसरों से मुसर्रत तलब नहीं करते, जो कि खुद है नसीब के खम निकालने वाले। अब हमारी प्यास न मांगे कि भीख में कतरे, कि हम है रेत से जमजम निकालने वाले। खम मतलब गलतियाँ निकालने वाले, जो अपने नसीब में खुद गलतियाँ निकालते हैं। ठीक है, कि हमारा नसीब अच्छा नहीं है, जो भी है इस तरह। ठीक है, वो काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कोट है। या एक चीनी कोट है जो चीन की किसी शख्स ने लिखी थी। ठीक है, भूखे कोई मछली पकड़ कर नहीं बल्कि जाल पकड़ कर दो। ठीक है, अल्लाह ताला इस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने दिलो दिमाग में इनकलाब पैदा ना करे। इनकलाब मतलब चेंज खुद ना पैदा करे, चेंज तब्दील खुद ना हो वो। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये वो वाली कोर्स है जो हर कोई नहीं लिखता, क्योंकि ये आपकी शरह सरमाया वगैरह में नहीं है। ये वो कोर्स है जो डिफरेंट है, जो खुद की यही है। ठीक है, आप इन कोर्स में से अच्छे अच्छे वाले देख लें और वो कोर्स करते हैं जो सब ना करते, क्योंकि शरह सरमाया से हर ऑलमोस्ट सब लोग ही कर लेते हैं। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं और आपका होता है कि आपका पेपर दूसरे से डिफरेंट लगे, तो आप इनमें से कोई कर लें। ठीक है, ये कुछ में ये भी आप इनमें से भी देख लें। अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं जिनको आदत ना हो सहारों की। नेक्स्ट है, चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा कुचल गए। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये हो गया। अमल से ज़िंदगी बनती है, जहन्नत भी जहन्नम भी। ये खाके अपनी फितरत में, ये नूरी है नारी है। ये मतलब थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, ये बहुत कॉमन है। खुद को करे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, ये हमारे दो बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने कंप्लीट लिखे थे। हयात खुद नहीं बनती बनाई जाती है, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं जिनको दूसरों की आदत नहीं होती। ये कोट है, खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। ये है। इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो शरह सरमाए में भी होंगे, कुछ गाइड से है, लेकिन ये इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके डिफरेंट हैं। आप उनमें से कुछ कर लें अच्छे वाले। तकरीबन आप 5 से 6 कर लें। ठीक है, ताकि आपको पेपर में 4 तो याद हो ना, जो आपने 4-5 लिखनी है। 5 कोट आपने हर तशरीह में लिखनी होती हैं। ठीक है, इसलिए हर चैप्टर के आपको 5 से 6 अच्छे वाले कोट आते हो, ताकि जब उसकी तशरीह आए। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आपको उस पैराग्राफ के मुताबिक नहीं आते हैं ना कोट, तो आपने उसकी तशरीह को ऐसा रुख देना है कि वो आपके कोट के मुताबिक आ जाए। ठीक है, उसी तरह अगर कुछ भी है तो हमें उस तरीके से उसको मैनेज करना है, उस तशरीह को हमने खुद लिखना होता है। उस तशरीह का रुख हमने खुद ऐसे देना है कि हम उसको अपनी कोट की तरफ लाएं, फिर हमने कोट लिख देनी है। वो कोई शेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बहुत सारी दे दी है। एक बच्चा था, क्या था, अलीमुल्लाह, जिसने मुझे कहा था कि उसको कोट्स चाहिए, तो अब बहुत अच्छी अच्छी कोट्स आ गई, आप इसमें से कर लें। ठीक है, और अगर किसी और बच्चे को भी ज़रूरत हो तो वो भी। तो ठीक है,
थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट्स अ बहुत स्टफ फॉर मी। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरे ख्याल में पेपर होने वाले हैं आप लोगों के भी। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।